नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल का कैसे जोड़, कैसे घटाव, कैसे मल्टीप्लाई यानी गुणा भाग, यही सब सीखेंगे। ठीक है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था सर कि दशमलव का कुछ सिखाइए। तो आज हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा भाग बहुत इजी वे में सीखते हैं। ठीक है। देखो, पहले दशमलव को रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। पढ़ना, ठीक है ना, यानी रीड करना। दशमलव कैसे रीड करेंगे, जैसे अगर मान लो हमारा लिखा है 456.767, ठीक है ना, तो इंग्लिश में कैसे रीड करेंगे और हिंदी में कैसे रीड करेंगे। देखो, इंग्लिश में रीड करने के लिए बोलते हैं 456.767, ठीक है ना। 456 पढ़ लेंगे और ये जो पॉइंट के इधर का है इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना, 767 यानी 456.767। और हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 456.767, ठीक है ना। यानी दशमलव के इधर वाले को आप प्लेइंग विद नंबर से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी हमको सिर्फ उस नंबर को ही रीड करना है। बाकी जो दशमलव के राइट साइड है, ठीक है ना, जो राइट साइड है उसको हमको प्लेइंग विद नंबर के साथ पढ़ना है। जैसे 400 अपना जो 1 10 100 1000 आता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है और इसको सिर्फ नंबर से पढ़ना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 456.767, ठीक है। अब बेटा हम लोग सीखते हैं प्लस, ठीक है ना, प्लस और माइनस सीखते हैं। दोनों एक ही जैसा होता है। जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लिया, कोई एग्जांपल रख लो, जैसे 456.0121, ठीक है। प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 1.01, ठीक है ना। सपोज है इतना प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे प्लस करेंगे, देखो पहले सबसे बड़ी संख्या पहले ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 1। अब प्लस करेंगे तो देखो जो दशमलव है यानी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, और इसके नीचे भी जब जहां जोड़ते हैं उसके भी नीचे भी पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे नंबर कितना है। इधर देखो दशमलव के राइट साइड में कितना है, 1 है, और लेफ्ट साइड में कितना है, 0 1 है। अब देखो हमारा कुछ गैपिंग बचता है, ठीक है ना। क्या बचता है, गैप बचता है। गैप में क्या है, जहां जहां गैप है बेटा वहां वहां हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जोड़ने में हमारे हमको आसानी रहे कि हाँ पूरे नंबर सेम है, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, ये 1 1 होता है, ये 2 0 2 1 1 2 0 6 7 हो जाएगा, 6 1 7 5 और 7, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। ऐसे जोड़ते हैं। अब जैसे ये पहला एग्जांपल ये प्लस का हो गया और दूसरा एग्जांपल अब हम लोग क्या लेंगे, माइनस का। तो जैसे हम लिख लिए कि 780.12001, ठीक है ना। अब इसमें हमको क्या घटाना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 10.999999, ठीक है, यानी 3 9 हमको घटाना है। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं। ऊपर बड़ी संख्या हमने लिख लिया, ठीक है, 0.10001। अब देखो जहां पॉइंट है उसके पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे और जो नंबर जैसे है वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये 0 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, जहां खाली स्थान है वहां पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब घटा लेते हैं, 1 आया, 0 आया, ये देखो एक कर्जा देगा, इसको कैरी दे देगा, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या, 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 9 गया 1। फिर पॉइंट जहां का है वही पॉइंट लगेगा। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 गया 6। ये हमारा बेटा आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा तीसरे नंबर पर मल्टीप्लाई पे। जैसे हमारा कोई मल्टीप्लाई है 4.0001 इंटू 1.2 हो, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बोला हूं ना कि बड़ी संख्या जो सबसे नंबर में अधिक होती है उसको पहले ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद नीचे लिख लेते हैं 1.2। अब इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे, पॉइंट भूल जाएंगे, पहले जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 1 जा 2, 0 में मल्टीप्लाई किए तो 0 आता है। किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या क्या होती है, 0 होती है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2 4 जा 8 हो गया, यानी 2 चौके 8। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्थान क्रॉस करके लिखते हैं, 1 और ये हो गया, ये 0 0 0 3 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 0 0 8 4। अब क्या करेंगे, देखो मेन फैक्ट यहीं पे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि
मल्टीप्लाई तो कर दिए, अब हमको दशमलव कहाँ लगाना है। दशमलव लगाते समय ये जरूर ध्यान देते हैं कि पहले कितने नंबर पे दशमलव लगाए, कितने नंबर पे दशमलव लगाए, आओ काउंट करते हैं। 1 ये हो गया इधर वाला, लेफ्ट साइड वाला गिनते हैं ना कि आप राइट साइड वाला गिनो, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, दशमलव के इधर 1 है। फिर उसके बाद देखो 1 ये हो गया, 2 3 4 5 नंबर है ना। तो हमको कितने नंबर पर दशमलव लगाना है, 5 नंबर पे लगाना है। तो किधर से लगाएंगे, ये पॉइंट इधर से गिनेंगे, ठीक है ना, इधर से नंबर गिनेंगे और 5वें नंबर के बाद हमको दशमलव लगा देना है। तो देखो 1 2 3 4 5 8 तक आया। अब 8 के बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी वे से, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान देते हैं डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारा 4.67892 है, डिवाइडेड बाई हमसे कितना करना है, 22 से करना है, ठीक है, 22 से करना है, क्लियर है। तो अब देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 4.67892 ऐसे लिख लेंगे और डिवाइड यहाँ पे ले लेंगे, डिवाइजर है हमारा, ठीक है ना, यानी भाज्य है। तो अब कैसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 22 है, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 22 है। तो ये इससे अधिक है ना, यानी हम 2 नंबर लेंगे, तो 2 नंबर लेंगे तो हमारा पॉइंट वाला भी नंबर आ जा रहा है, तो हम पहले ही पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब 22 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, ठीक है ना। 22 2 जा 44, बटा देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कट गया 7, फिर 1 बढ़ जाएगा, 5 कट गया, फिर ये 8 उतरा, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 1, फिर क्या उतरा, 9 उतरा, 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 9 12, 6 9 12 13, कितना आ जाएगा, ये 9 2 7, ये 1, अब क्या उतरेगा 2। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 9 के 16 नहीं 7 बार जाएगा, 7 14, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से ये 8 हो गया, 1 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारा फिर पॉइंट ले जाएंगे, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 8 बार जा सकता है, हाँ 8 बार चला जाएगा, ठीक है। 16 17 4 0, ठीक है। यही पॉइंट तक इतना लिख देंगे, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.21267 अब आते हैं, सीखते हैं कन्वर्ट टू डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दशमलव से भिन्न में, ठीक है। जैसे ये हमारा 4.246 है, इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है ना 4246 पहले पूरा लिख लेंगे। अब ये क्या करेंगे, दशमलव को क्या मानेंगे, 1, दशमलव को 1 मान लिए यहाँ पे, और जितना नंबर रहेगा उतना 0 कर देंगे, ठीक है। 3 0 हो गया, क्लियर। इसी तरह सारे को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, और कैसे इंटीजर को सॉल्व करते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है बेटा, सारे नंबर। सारे नंबर का मतलब क्या होता है, एक नंबर लाइन हम खींचेंगे, ठीक है, नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर बेटा क्या चलता है, माइनस चलता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यानी कहने का मतलब ये होता है बेटा कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट साइड हमारा आता है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में पॉजिटिव रहता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में निगेटिव होता है, ठीक है। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जिस जहाँ पर जैसे हेडिंग लिखा हुआ है कि इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्याएं, यानी प्लस माइनस जीरो, यानी जितनी भी अपने आप में पूर्ण संख्याएं हैं उन्हीं को हम पूर्णांक बोलते हैं। देखो इसमें
पूर्णांक को देखो, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, यानी ये डैश 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 ये अनंत तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक, यानी नॉट डिफाइनाइट तक। ठीक है, ठीक। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि इंटीजर किसे कहते हैं। ठीक है, इंटीजर का मतलब होता है कि वह नंबर जो कोई भी सिंबल रखता हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक में बेटा आता है कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे माइनस करते हैं। तो मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले प्लस में अगर जैसे कोई नंबर है 1 प्लस, पहले एक सिंबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है ना, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना आप लोग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटीजर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जाने बिना आप बिना इंटीजर को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से ध्यान दे लेते हैं। माइनस माइनस और माइनस बराबर क्या होता है? माइनस इंटू माइनस इक्वल कितना होता है? प्लस। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस माइनस। अब मेरी बात को ध्यान देना आप लोग, ये मल्टीप्लाई के एवरेज में है। एवरेज में यानी 2 माइनस रहेंगे तभी प्लस आएंगे, 2 प्लस रहेंगे तभी प्लस आएंगे। बाकी किसी एक में अगर माइनस और प्लस दोनों आता है, जैसे पहले में माइनस आ गया, दूसरे में प्लस आ गया, तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, ये तो ये सिंबल हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे -4, ठीक है, इंटू -5। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? पहले 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में एक ही रूल फॉलो करता है, चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखो चाहे डिवाइड लिखो। ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई लिखो चाहे डिवाइड लिखो, मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम रूल फॉलो होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे मान लो एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यानी 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई -5। ठीक है, तो जब किसी भी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं रहता तो उसे क्या मानते हैं? प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो 5 में 20 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये होता है बेटा ये स्ट्रक्चर का। एक स्ट्रक्चर और होता है बेटा, जैसे कि अब ऐड और माइनस वाला। ठीक है ना, ऐड और माइनस सीखेंगे। ये तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया का रूल इंटीजर में। ठीक है ना, ये क्या हो गया? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का रूल हो गया। फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ। जैसे देखो -4 -5 है, तो नंबर का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सिंबल है यानी जो मार्क है, मार्क में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ। ठीक है, अब देखो प्लस में क्या होता है, ध्यान देना। जैसे एक 10 हो गया, ये +7 हो गया। ठीक है, -10 +7, देखो सिंबल दोनों अलग अलग हैं। मेरी बात को ध्यान देना आप लोग, बहुत आराम से समझना। जब सिंबल अलग अलग रहे तो हमेशा घटता है, यानी प्लस माइनस रहेंगे तो घटेगा, माइनस प्लस रहेंगे तभी घटेगा। अगर दोनों माइनस माइनस में है, ठीक है, दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ेगा, और दोनों प्लस प्लस में है तो भी जुड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे जुड़ता है। ठीक है, ये देखो क्या है, माइनस है, एक प्लस है, तो पहले इसमें सिंबल को भूल जाते हैं। अब मैं बताया हूं ना कि अगर यदि 2 मार्क यानी प्लस और माइनस, ठीक है, साथ में रहें तो क्या होता है? घटता है। ठीक, तो अब देखो ये 2 मार्क साथ में है तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 में से 7 गया 3। अब देखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि देखो ये जो सबसे बड़ा होता है नंबर में, सबसे जो बड़ा होता है नंबर में, कौन सबसे बड़ा है? 10 है। 10 के आगे कौन सा मार्क लगा है? ये माइनस लगा हुआ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। अगर मान लो हम 10 - 3 घटाते हैं तो देखो यहाँ पे प्लस रहता है, तो 10 में से 3 गया 7 आएगा। अब देखो वैल्यू किसकी बड़ी है? सॉरी, नंबर कौन सा बड़ा है? प्लस वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस रहते हैं। ठीक है, प्लस लगाते नहीं है। ठीक है, प्लस ऑटोमेटिक ये मान लिया जाता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हम ये सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, -7 और -8 है, तो मैं बताया हूँ कि जब दोनों सिंबल समान होते हैं, तो क्या होते हैं? वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ऐड हो जाएंगे और जो सिंबल रहेंगे वो लग जाएंगे। ठीक है, अब जैसे 7 + 8 दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये भी जुड़ जाएंगे, सिंबल साथ आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इंटीजर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद फिर देखते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब आता है क्या आता है नंबर लाइन पर, जैसे हम -5 को नंबर लाइन पे डिनोट करना, ठीक है। तो हम एक ऐसे सिंबल बनाएंगे, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ऐसे प्लस वाला ना, पहले एक सिंबल बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1 -2 -3 -4 -5। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमको लिखना होगा किसको, जैसे 4 -3 लिखना है, ठीक है ना। ध्यान देना 4 -3 बराबर कितना आता है, ये नंबर लाइन पर हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो